नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आधी आबादी की आज़ादी, सशक्तिकरण, विकास और भागीदारी आज एक बार फिर से चर्चा में है। और इस बार वजह बना है वो मुल्क जो कल तक महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार तक देने से कतराता था। बुर्के में रहने, हिजाब ओढ़ना और बिना पुरुष के घर से बाहर तक ना निकलना। इस मुल्क में महिलाओं की स्थिति 21वीं सदी होने के बाद भी बदतर थी, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण सामने आई है और यहाँ महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए एक नई और ऐतिहासिक पहल हुई है। आज विशेष में आपको एक एक कर इस मुल्क और महिलाओं से जुड़े यहाँ के नियम की परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, वोट का हक। जरा सोचिए, जिस मुल्क में महिलाओं को अकेले घर से बाहर ना निकलने का उनको निकलने का हक ना हो, वो आज देश सत्ता का हिस्सा बनेंगी वहां महिलाएं। और अब इसे क्रांति कहें या फिर दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण का बोलबाला कि बदलाव की ऐसी बयार दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई है। बात हो रही है सऊदी अरब की, जहां चुनावों में पहली दफा महिलाओं ने हिस्सा भी लिया और जीती भी। पूरी खबर आपको तफसील से दिखाएंगे, पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। अकेले घर की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं, बेहिजाब बिना बुर्के बाजार जाने का हक नहीं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके, यहाँ ये कतई ही मुनासिब नहीं। ये तस्वीरें और ये हकीकत 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया का शायद कड़वा सच है। कुछ साल पहले ही धरती से मंगल ग्रह तक का सफर तय कर लिया गया है। अंतरिक्ष में हर मुल्क का अपना स्पेस स्टेशन है। महिलाएं जंग के मैदान में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। कामयाबी की नई इबारतें दुनिया के हर कोने में महिलाएं दर्ज कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जहां महिलाओं को उनका मौलिक अधिकार तक नहीं है। हालांकि सदियों बाद अब सऊदी अरब में नए बदलाव की नई किरण सामने तो आई है, लेकिन क्या ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण के लिए मुकम्मल साबित होंगी? निकाय चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी उन पर लगी तमाम बंदिशों को उखाड़ फेंकेंगी? ये सवाल बेहद गंभीर है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ वोटिंग का अधिकार दे देने या चुनाव लड़ने की इजाजत दे देने से सऊदी अरब महिलाओं के लिए स्वर्ग बनना वाकई में मुश्किल है। कुछ तथ्यों को जानकर आपको एहसास होगा कि तेल बेच कर अरबों डॉलर्स की कमाई करने वाला सऊदी अरब महिलाओं को उनका हक देने के मामले में आज भी कितना करीब है। सऊदी अरब में कड़ा गार्जियनशिप सिस्टम लागू है, यानी इस कानून के तहत हर महिला का एक पुरुष गार्जियन होना जरूरी है। यहाँ महिलाएं बिना पुरुष गार्जियन के बाहर नहीं जा सकती। कई काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए महिलाओं को पुरुष गार्जियन यानी पिता, भाई, पति या बेटे की इजाजत लेनी पड़ती है, जैसे यात्रा, नौकरी, शादी, तलाक, बैंक खाता खोलने और मेडिकल ऑपरेशन के लिए पुरुष गार्जियन की इजाजत की जरूरत पड़ती है। सऊदी अरब में एक महिला हवाई जहाज तो उड़ा सकती है, पर इस देश का कानून उसे कार चलाने की अनुमति नहीं देता। महिलाओं का अस्तित्व कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें कहाँ काउंट हो रहा था। महिला को सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव मतलब मशीन मानकर चलना कि नहीं भाई वो फैमिली ओरिएंटेड होगी, वो फैमिली देखेगी, वो बच्चे जनने के लिए होगी। आई थिंक इससे बढ़कर आगे ये एक्नॉलेज करना कि उसका अपना अस्तित्व है और उसकी जो ओपिनियन है वो मैटर करती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने और चुनाव लड़ने की इजाजत चाहे मिल गई हो, लेकिन गार्जियनशिप सिस्टम की वजह से वो सीधे वोटर्स से संपर्क नहीं कर पाई, यानी प्रचार के दौरान वो किसी भी पुरुष से संपर्क तक नहीं साध पाई। हकीकत का पर्दा उठता है तो बेहद सारे ऐसे तथ्य भी सामने आते हैं जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। मसलन सऊदी अरब में महिलाओं के सार्वजनिक तौर पर चेहरा दिखाने पर पाबंदी है। यहाँ हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी होता है, यानी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का सिर से पैर तक ढका होना जरूरी है। सऊदी अरब में पुरुषों से मेल जोल पर रोक है।
सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं पराये मर्दों से नहीं मिल सकती। नियमों के मुताबिक महिलाएं सिर्फ अपने परिवार के लोगों के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देनी चाहिए। महिलाएं जब भी ऐसे स्थानों में जाएंगी, उनके साथ घर का एक पुरुष होना जरूरी है। नियम न मानने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कॉलेज और दफ्तरों में पुरुष और महिलाओं के आने जाने का अलग अलग रास्ता है। लड़कियों की शादी उनके बालिग होने से पहले ही करा दी जाती है। पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को रेप नहीं माना जाता है। अब ऐसे नियमों के साथ महिलाओं को निकाय चुनाव में हिस्सेदारी लेने का अधिकार देना और पार्षद बनाना महिला सशक्तिकरण को यकीनन कमजोर बनाता है। सवाल यही है, क्या ये चुनाव, क्या सत्ता में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए भविष्य के रास्ते खोलेंगी? क्या ये वाकई में बदलाव की बयार है, या फिर अब भी कई बरस और इंतजार है? ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आपने देखा सऊदी अरब में महिलाओं के लिए कितने सख्त नियम हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन तमाम नियमों की बात क्यों हो रही है। आखिर वो कौन सा हक है जिसने इन तमाम पाबंदियों पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आपको सारी खबर समझ में आ जाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बुर्के में खड़ी ये तमाम महिलाएं जिंदगी में पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वोटिंग बूथ पहुंची हैं। ये तमाम तस्वीरें बीते शनिवार की हैं, जब इतिहास बनाते हुए सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को न केवल वोट करने बल्कि चुनाव लड़ने का भी हक नसीब हुआ। شيء بالبداية لازم يكون على مقياس صغير، وبعدين التجربة خير برهان تبين إنه في مشاركة في فائدة। बड़ी खबर यह है कि महिलाओं ने न केवल वोट किए, न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि 20 महिलाओं ने ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। सभी जीती हुई महिलाएं अब पार्षद बनकर सत्ता में हिस्सेदारी निभाएंगी। और ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं बड़े बड़े शहरों में विजयी हुई हों, बल्कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जीत की खबर है। कुछ महिलाएं तो छोटे छोटे कस्बों से भी जीतकर अब सत्तासीन होंगी। आंकड़ों पर गौर करें, नगर निगम की 2106 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके लिए 7000 उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी थी, जिसमें 979 महिलाएं शामिल थीं। वोटिंग 47.4% आंकी गई है, जिसमें 7,02,542 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के अलग अलग हिस्सों में 20 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। जीत दर्ज करने वाली महिलाओं में खुशी है कि उनके देश ने उनको बराबरी का मौका दिया। वो चाहती हैं कि बदलाव के बयार भविष्य में भी नए कीर्तिमान स्थापित करें। نعد بنركز على تواصل أكبر بين المواطنين والمجلس البلدي، نعد باهتمام أكثر بالأحياء والتواصل بين الأعضاء المرشحين أو المنتخبين وسكان الأحياء। दरअसल सऊदी में 2005 से पहले कभी चुनाव नहीं हुए। 2005 में नगर निगम के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसके बाद 2011 में किंग अब्दुल्ला ने अपनी मौत से पहले 30 महिलाओं को सर्वोच्च सलाहकारी शूरा परिषद में शामिल किया। साथ ही अगले नगर निगम चुनाव में महिलाओं को न केवल वोट करने बल्कि चुनाव लड़ने का भी हक दिया। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन इन चुनावों से पहले महिलाओं को वोट देने की भी अनुमति नहीं थी। हालांकि सऊदी के सख्त नियम होने की वजह से चुनाव के दौरान कागजात पर भी महिलाओं को तस्वीरें लगाने की इजाज़त नहीं थी। पुरुष और महिलाओं के लिए मतदान केंद्र भी अलग रखे गए थे। यहाँ तक कि चुनाव में जो भी महिलाएं वोट डालने के लिए गईं, उन्हें वोटिंग सेंटर तक कोई पुरुष गार्डियन ही ड्राइव करके ले गया। इसके साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं में लैंगिक विलगाव लागू होने की वजह से अपने चुनाव प्रचार के दौरान महिला उम्मीदवार को पुरुष मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। अब ऐसे में यह ऐतिहासिक चुनाव आगे क्या राह निकालेंगे, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई हाल ही के सालों में तेज हुई है।
वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार अब तक नहीं मिला था, लेकिन बीते दिनों स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं ने पहली बार मतदान किया। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं की ये तस्वीर सऊदी अरब के लिए खामोश क्रांति है। हफ्ते भर पहले तक सऊदी ने ये मंजर नहीं देखा था, लेकिन इस बार न सिर्फ महिलाओं ने वोट डाले बल्कि स्थानीय निकाय का चुनाव जीतने में भी कामयाबी हासिल की। असल में सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। सितंबर 2011 में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने घोषणा की थी कि महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। 2015 के दिसंबर में जाकर ये घोषणा जमीन पर उतर पाई। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को ये हक मिला, जो कि सऊदी राजशाही में अर्ध निर्वाचित इकाई है। 1960 के बाद सऊदी अरब में स्थानीय निकाय के चुनाव होने बंद हो गए थे। उसके बाद 2005 में पहली बार ये चुनाव हुआ और इस बार यानी 2015 में जब चुनाव कराए गए तो महिलाओं को भी शिरकत करने का अधिकार मिला। अगर 1000 के करीब महिलाओं में इतना करेज, इतनी विल पावर है कि वो पहली मर्तबा जब इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, फीमेल्स के लिए ओपन हो रहे हैं और वो उस वक्त आकर सामने कहती हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो आई थिंक जो स्ट्रेंथ थी महिलाओं की काम करने की वो तो कहीं ना कहीं थी। सिर्फ उसको एक अधिकार ना देकर दबाया जा रहा था और जब वो अधिकार दे दिया गया तो निश्चित तौर पर महिलाएँ जहाँ भी उनको अधिकार दिए जाएंगे वो बराबरी से आएंगी। तो मुझे लगता है समानता का बहुत बड़ा प्रतीक है और आगे आने वाले वक्त में और महिलाओं को इससे मनोबल बड़ा होगा और वो और ज़्यादा तादाद में चुनाव लड़ेंगी और पार्टिसिपेट करेंगी। सऊदी अरब में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को इससे नई ऊर्जा मिली है। उन्हें उम्मीद है कि वो जिन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वो भी आने वाले दिनों में पूरे होंगे। दुनिया भर में सऊदी अरब उन गिने चुने मुल्कों में शुमार था जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। अब ये क्रांतिकारी बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस समाज में ऐसी फोर्सेस भी हैं जो बहुत खुश नहीं है इस बात से, क्योंकि 2011 में जिस वक्त उनकी जो सबसे जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है उनकी शूरा कहलाती है, उसमें किंग अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें 20% औरतों का होना ज़रूरी है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए अभी तक। उसमें आधे लोग जीत के आते हैं और आधे नॉमिनेट होते हैं। उसमें उस वक्त उन्होंने 30 महिलाओं को नॉमिनेट किया था। तो लड़ाई ये बहुत लंबी है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ वेटिकन सिटी नाम का देश बच गया है जहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हासिल नहीं है। वेटिकन सिटी में धर्मतंत्र है, लिहाजा वहां वोटिंग का अधिकार सिर्फ पोप के चुनने में किया जाता है। पोप के लिए वोटिंग सिर्फ कार्डिनल्स कर पाते हैं और धर्म के मुताबिक महिलाओं को कार्डिनल्स नहीं बनाया जाता, लिहाजा वोटिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी खुद ब खुद कट जाती है। लिहाजा अब पूरी दुनिया में सिर्फ वेटिकन सिटी ऐसा देश बचा है जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार हासिल नहीं है। हालांकि ब्रुनेई और संयुक्त अरब अमीरात में महिला और पुरुष दोनों को आंशिक वोटिंग का अधिकार हासिल है, लेकिन पूरी तरह वोटिंग राइट ना तो महिलाओं को मिला है और ना ही पुरुषों को। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधी आबादी को अपना हक हासिल करने के लिए कितने संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा। हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो। कई पार्टियां ये कह रही हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये बीजेपी सरकार का हवाई प्रोजेक्ट है। केंद्रीय सरकार तो अपने पैसे तो दे ही रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेवेन्यू स्ट्रक्चर से उसे सपोर्ट करे, लेकिन सवाल करने का माहौल वो ही क्रिएट नहीं करने दे रहे। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि कुछ भी बहाना बन के संसद को नहीं चलने देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरुणाचल विधानसभा सत्र पर गरमाई राजनीति, संसद में भी उठी आवाज।
राष्ट्रपति से मिली सोनिया गांधी। देखिए पहली खबर, सत्र पर सियासत, आज रात 8 बजे। सऊदी अरब में महिलाओं ने पहली बार 20 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि करीब 2100 सीटों वाली नगरपालिका परिषद में यह तादाद बेहद कम है, लेकिन फिर भी पहली बार चुनावी रण में 20 महिलाओं की जीत इस बात की तस्दीक है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में 19 नहीं। पहली बार अवाम की नुमाइंदगी करने जा रही महिलाओं की चुनौतियां क्या हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। We have begun and we will continue. अभी तो ये आगाज है जो आगे भी जारी रहेगा। सऊदी अरब के स्थानीय निकाय चुनाव में जेद्दा से जोरदार हासिल करने वाली राशा हेफ्दी के चुनाव प्रचार का यही नारा था। 38 साल की राशा सऊदी अरब में एक सफल कारोबारी होने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों से जुड़े आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। राशा अब स्थानीय निकायों में जेद्दा की आवाम की नुमाइंदगी करेंगी। जाहिर है राशा के सामने कई चुनौतियां हैं, उन्हें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। राशा बताती हैं कि अब वो ज्यादा असरदार तरीके से महिलाओं के मुद्दों और उनकी समस्याओं को स्थानीय निकाय स्तर पर उठा सकती हैं। वो कहती हैं कि अब महिलाओं की पहुंच में कई सारी चीजें होंगी। وجودها الآن في المجلس حيخليه على اطلاع ببعض الملفات اللي بعض السيدات كانوا بعيدين عنها، فالاحتكاك الآن المباشر بملفات المجلس، باحتياجات المواطن، بالملفات اللي زي ما قلنا كانت شوية بعيدة عن المرأة। राशा को यकीन है कि सऊदी महिलाओं का भविष्य बेहतर होगा। أرى مستقبل المرأة السعودية في السنوات القادمة إن شاء الله نحو الأفضل، ولكن ما زلنا نحتاج الكثير من الدعم والكثير من العمل। राशा के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली राना बगोरी शूरा परिषद में महिलाओं की भागीदारी को बड़ी उम्मीद मानती हैं। बकौल राना इसके जरिए अब महिलाओं की समस्याओं का निदान हो पाएगा। أشوف إنها فرصة جدا كبيرة، زي ما قلنا بالأمس كان دخول السيدات للمجلس مجلس الشورى، واليوم نشوف إنه فوز السيدات في المملكة وفي جدة خصوصا، ودخولهم لانتخابات المجلس البلدي وفوزهم فيها। सऊदी अरब में स्थानीय निकायों के पास शहर में पीने के पानी से लेकर तमाम सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। जाहिर है नागरिकों की रोजाना की दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी स्थानीय नुमाइंदों की है। ऐसे में जानकारों के मुताबिक चूंकि जनता ने पहली बार महिलाओं को चुना है, ऐसे में उनके सामने खुद को बेहतर साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा लगता है मर्दों को कि हमारा जो स्पेस है अब उसमें कैप्चरिंग हो रही है, तो इन महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि अपने आप को प्रूव करना कि हम किसी भी बात में आपसे कम नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है अच्छा काम करना, वहाँ कोई बहुत बाहुबल की तो ज़रूरत होती नहीं। जानकार ये भी मानते हैं कि एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को हर स्तर पर सिर्फ पाबंदियां झेलनी पड़ी हैं, वहां उनकी जीत एक बड़ा बदलाव है। लिहाजा इसे कायम रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही उठानी पड़ेगी। पहला कदम है लेकिन बहुत अहम कदम है। अब जाहिर है कि आगे उनको लड़ाई लड़नी है, लॉज भी बनाने हैं इक्वालिटी के, उनको इस बात की भी लड़ाई लड़नी है कि अभी तक जो औरतें ड्राइव नहीं कर सकती या औरतों को पढ़ाई के लिए जाना है या काम के लिए जाना है तो किसी आदमी के साथ जाना ज़रूरी है, उस सब के खिलाफ भी एक बड़ी चुनौती भी है और लड़ाई भी है। स्थानीय निकाय में जीतने वाली महिलाएं ये भी मानती हैं कि जीत से उन्हें समाज में बराबरी मिलने का भी भरोसा है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। दुनिया के जिन मुल्कों में लोकतंत्र के बीज बोए गए, वहां भी महिलाओं के अधिकार को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। लोकतंत्र में आधी आबादी को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और ये लड़ाई 1 साल या 10 साल की नहीं थी। सदियों के संघर्ष के बाद महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला, जिस पर आज दुनिया फख्र कर रही है। हालांकि महिलाओं को कागज पे अधिकार तो मिल गए हैं,
लेकिन आज भी तमाम मुल्कों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को हर कोई जानता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई तेज कर दी थी। 20वीं सदी में नारीवादी आंदोलन ने न सिर्फ जोर पकड़ा, बल्कि समाज के हर हिस्से में बराबरी की बात उस वक्त हर संघर्ष की आवाज थी। ये लड़ाइयां उन मुल्कों में हो रही थीं जहां लोकतंत्र पैर जमा चुका था। लोगों की मर्जी से सरकारें चुनी जाती थीं, लेकिन उन लोगों में महिलाएं शामिल नहीं थीं। अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक यही आलम था। वोट देने का जो स्थिति थी वो खाली जो करीबन अमीर, मैं कहूँगा, लोगों के हाथ में था। इसीलिए हम कहेंगे उस टाइम में तो प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी, जिसके पास बहुत संपत्ति होगा वही भागीदारी लेते थे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं जब 20वीं शताब्दी में हम आए तब लोकतंत्र 1 पर्सन 1 वोट की स्थिति में आई, तब से इसका शुरुआत हुआ है। ब्रिटेन में तो मैग्ना कार्टा को 13वीं सदी में ही पास कर दिया गया, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी अमेरिका में। जॉर्ज वॉशिंगटन की अगुवाई में जब वहां क्रांति हुई तो वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो आज भी कायम है। लेकिन जब अमेरिका में लोकतंत्र को अपनाया गया तो मतदान का अधिकार सिर्फ गोरे धनिकों को मिला, जो कुल आबादी का महज 6% थे। इसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में भी सभी पुरुषों को बराबर वोटिंग का हक मिला। 19वीं सदी बीतते बीतते स्वीडन, फिनलैंड और पश्चिमी अमेरिका में महिलाओं को मतदान का आंशिक अधिकार दिया गया। इसके बाद 1904 में इंटरनेशनल वुमेन सफरेज अलायंस की स्थापना हुई और शुरू हुई महिलाओं के अधिकार की तीखी लड़ाई। लंबा अरसा नहीं गुजरा जब 1893 में ब्रिटिश उपनिवेश न्यूजीलैंड में वयस्क महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इसके बाद दुनिया के कई मुल्कों ने उस मॉडल को अपनाया और माना कि महिलाओं की भागीदारी के बगैर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। राजनीतिक अधिकार भी नहीं था, प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं था। पर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं जो 19वीं सेंचुरी के बाद ये दोनों चीज़ के संघर्ष हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वोट देने का, ऑफिस होल्ड करने का, ये सारा अधिकार महिला को मिला। 1893 सबसे पहले न्यूजीलैंड में ये अधिकार मिला, आहिस्ता आहिस्ता सारे देश में फैल गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम करीबन देखते हैं जो सारे वेस्टर्न देश में लड़कियों का भागीदारी पूरा हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो शुरू से ही यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए और संविधान ने इस बात की गारंटी दी कि लैंगिक आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं किए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भारत सहित दुनिया के तमाम मुल्कों में महिला अधिकारों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज भी कई देश हैं जो महिला अधिकारों के मामले में काफ़ी पीछे छूटते दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया। बीते दिनों वहां हुए चुनाव में महिलाओं ने न सिर्फ मतदान में हिस्सेदारी की, बल्कि उन्होंने चुनाव भी लड़ा। लेकिन आने वाले दिनों में वहां अभी लंबा संघर्ष बाकी है। संघर्ष बिना कहीं भी कुछ आपको नहीं मिलता। इसमें करीबन एक ही देश बचा हुआ है जहां इस तरह का पूरा संघर्ष और जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वो इंग्लैंड है। इसलिए इंग्लैंड को हम बोलते हैं कि यूनिक एग्जाम्पल है। मैग्ना कार्टा के शुरू होके, बिल ऑफ राइट्स होके, आहिस्ता आहिस्ता पूरा ये लिबरल डेमोक्रेटिक हो गया। बता अभी बाकी सारा देश आप देखेंगे कहीं ना कहीं रुकावट आई। वोटिंग का अधिकार मिलने के बावजूद सत्ता और निर्णायक भूमिका में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है। दुनिया में इस वक्त 200 के आसपास देश हैं, लेकिन उनमें महज दर्जन भर मुल्क की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महिलाएं हैं। यानी लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी का सवाल आज भी कायम है। लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को आज महत्वपूर्ण संकेतक के तौर पर देखा जाता है। लैंगिक समानता एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया के तमाम मुल्कों में लोकतंत्र की पड़ताल करने में बेहद मददगार माना जाता है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।